वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सभी और प्रिपरेशन कैसी हो रही है आपकी? चलिए शुरू करते हैं गाइस आज की क्लास को और देखेंगे क्या खास है आज के सेशन में हमारे पास। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। टीजीटी पीजीटी हो या डीटी प्लस बी हो, सभी के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है। कोई भी एस्पायरेंट है किसी भी एग्जाम को देने वाला है, इसको देख सकता है तो बिल्कुल फायदा होने वाला है, क्योंकि ये हर पीजीटी टीजीटी में आए हुए या फिर आने वाले क्वेश्चंस आपको इस सीरीज के अंदर मिल रहे हैं। ठीक है, लाइक शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, अगर आप अपने एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, आगामी केबीएस की या फिर डीटी प्लस बी की तैयारी भी मैं आपको बेहतरीन तरीके से करवाऊंगी, तो वो भी आपको जो है करनी है। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे बिना देर किए, देखेंगे क्या खास है आज की क्लास में हमारे पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ये 4 लिखा हुआ है बट ये फर्स्ट है गाइस, मिस प्रिंट हो रहा है। द कास्केट्स दैट पोर्सियर शूटर मस्ट पिक फ्रॉम आर मेड ऑफ व्हाट मटेरियल्स। जो कास्केट वहां पर आए हुए थे, 3 संदूक आपको पता है आए हुए थे मर्चेंट ऑफ वेनिस में, तो मतलब कौन सा क्या भरा हुआ था उनमें? पोर्शिया से शादी करने के लिए जो शूटर्स वहां पे आए हुए थे, तो वो किस किस चीज के बने हुए थे, तो ये आपको बताना है। तो देखिए गोल्ड सिल्वर लेड, ठीक है गाइस, गोल्ड सिल्वर और लेड, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन शाइलोक गिव्स फॉर हिटिंग एंटोनियो। मतलब इनमें से कौन सा रीजन नहीं था जो शाइलोक एंटोनियो को हिट करता था? एंटोनियो इज इन लव विद शाइलोक्स डॉटर जेसिका, एंटोनियो हैज इंसल्टेड शाइलोक इन द पास्ट, एंटोनियो लेंड मनी विदाउट इंटरेस्ट विच डैमेजेस शाइलोक्स बिजनेस, या फिर एंटोनियो हिट्स ज़्यूस। मतलब कौन सा रीजन नहीं था, है ना? जो रीजन है वो नहीं बताना है, जो नहीं था रीजन वो बताना है। तो कि पहले वाला ही है गाइस, मतलब एंटोनियो इज इन लव विद शाइलोक्स डॉटर जेसिका, तो इस रीजन से नफरत नहीं करता था। बाकी जो तीनों रीजन है नीचे, इन रीजन से वो नफरत करता था। मतलब वो ज्यू से नफरत करता था, इसलिए भी करता था। उससे वो शाइलोक का जो इंटरेस्ट के साथ वो उससे मनी मतलब पैसा जो है वो लेना चाहता था, तो इसलिए भी करता था। और शाइलोक की उसने एंटोनियो ने उसकी इंसल्ट भी कर रखी थी पास्ट में, इसलिए भी उससे हेट करता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। तो कौन सा हाँ, था हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। हाउ डिड शाइलोक इनिशियली डिस्क्राइब हिज डिमांड फॉर अ पाउंड ऑफ फ्लैश टू बसेनियो एंड एंटोनियो। जो शाइलोक होता है इनिशियली डिस्क्राइब करता है अपनी डिमांड को, 1 पाउंड फ्लैश चाहिए होता है उसको एंटोनियो का, है ना? तो बसेनियो टू एंटोनियो मतलब किस तरीके से? एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर रिवेंज, एज इज वे ऑफ बीइंग चैरिटेबल, एज अ हार्मलेस प्रैंक, या फिर एज अ वे ऑफ प्रोकरिंग फूड। किस लिए मतलब वो डिमांड कर रहा था अपनी इस बात की? तो देखिए इसमें हो जाएगा एज अ हार्मलेस प्रैंक, है ना? हाउ डज शाइलोक इनिशियली डिस्क्राइब हिज डिमांड फॉर अ पाउंड ऑफ फ्लैश टू बसेनियो एंड एंटोनियो, तो इसमें आपका हो जाएगा एज अ हार्मलेस प्रैंक। व्हाई डज द प्राइम प्रिंस ऑफ मोरक्को, ठीक है, व्हाई डज द प्रिंस ऑफ मोरक्को फियर दैट पोर्शिया विल डिसलाइक हिम। जो प्रिंस ऑफ मोरक्को होता है, मतलब मोरक्को फियर डरता है कि पोर्शिया उसको डिसलाइक करती है। क्यों 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 डरता है इस चीज से? क्या वो एक ब्रेगाट है, या ही इज अ डार्क कॉम्प्लेक्शन, या फिर ही रिसेंटली प्रूव्ड अ कावर्ड इन बैटल, या फिर ही क्लॉथ्स आर फ्लेमबॉयंट? बताइए। तो इसमें जो बनेगा आपका वो हो जाएगा ही हैज अ डार्क कॉम्प्लेक्शन, उसका काला रंग था इसलिए उसको लगता था कि पोर्शिया उसको पसंद नहीं करेगी, जो प्रिंस ऑफ मोरक्को था। Whom does Bassanio agree to bring with D him to Belmont? ठीक है, तो ये क्वेश्चन डी डी का क्या मतलब? डी तो कुछ नहीं है यहाँ पे, ये पता नहीं कैसे आ गया गाइस। ठीक है, ये कुछ नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन आपके पास में ये है कि whom does Bassanio agree to bring with, ये डी फिर से सॉरी, हाँ, तो बसेनियो विद हिम टू बेलमोंट। बताइए होम डज बसेनियो एग्री टू, मतलब किसको बसेनियो किसको लाने के लिए एग्री हो गया बोलमेंट में? तो ये ग्रेशियानो को लाने के लिए एग्री हो गया था, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। व्हाट एक्ट डज जेसिका बिलीव विल सोल्व द माइजरी ऑफ, ये बीच में पता नहीं ये लेटर कैसे आ रहे हैं, ई भी यहाँ पे भी पता नहीं कैसे आ गया ये। ठीक है, चलिए इसमें है कि व्हाट एक्ट डज जेसिका बिलीव विल सॉल्व द माइजरी ऑफ लाइफ विद साइलोक। ठीक है, साइलोक की लाइफ में जो माइजरी है, जेसिका ऐसा क्या करती है कि क्या करेगी वो उसको सॉल्व करने के लिए? तो वो जो है मैरिंग लॉरेंजो, किससे शादी करने वाली है? लॉरेंजो से। अकॉर्डिंग टू लोरेंजोस प्लान हाउ विल जेसिका एस्केप फ्रॉम हर फादर्स हाउस। लोरेंजो के प्लान के अकॉर्डिंग जेसिका अपने पिता के घर से कैसे भागेगी? जो साइलोक उसका फादर है उसके घर से कैसे भागेगी? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा यस, पहला ही है, शी विल डिस्गाइज हरसेल्फ लोरेंजोस टॉर्च बियरर एंड स्लिप आउट अनडिटेक्टेड। ठीक है, हाउ डज साइलोक रिएक्ट टू लूजिंग लॉन्सलेट एंड एज अ सर्वेंट? ठीक है, तो जो हाउ डज शाइलोक रिएक्ट टू लूजिंग लैंसलॉट, जो उसका सर्वेंट था, उसको खोने के बाद कैसे रिएक्ट करता है शाइलोक?
तो ये हो जाएगा ही टेल्स लैंसलॉट दैट बसेनियो विल बी अ हार्डर मास्टर। तो ये यहाँ का आपका बी आंसर हो जाएगा। देखिए मर्चेंट ऑफ वेनिस का क्वेश्चन है, आपको पता होने चाहिए। हाउ डज पोर्शिया रिएक्ट टू द प्रिंस ऑफ मोरक्को फेलियर्स एज अ शूटर। जब वो कास्केट मतलब चूज करवाती है तो मोरक्को के जो फेलर है उस पर पोर्शिया कैसे रिएक्ट करती है। मोरक्को जो फेल हो जाता है उसको चूज करने में, तो वो प्रेज करती है कि नो विद सच डार्क स्किन एवर विंस हर हैंड। ठीक है, क्या कहती है, तो ये वाली हो जाएगी। वो प्रे करती है उसके लिए, वो प्रे करती है पहले वाला कि सी प्रेज दैट नो वन विद सच डार्क स्किन एवर विंस हर हैंड। ठीक है, हु डज द अपॉर्चुनिटी टू मैरी पोर्शिया बाय चूजिंग द सिल्वर कास्केट। हु लूजेस, कौन अपॉर्चुनिटी को लूज कर देता है पेर्सिया पोर्शिया से शादी करने की, मतलब सिल्वर का कास्केट चूज करके कौन जो है इसको फेल हो जाता है इस चीज में। द प्रिंस ऑफ एरागोन, कौन चूज करता है सिल्वर का, प्रिंस ऑफ एरागोन। तो यहाँ बी हो जाएगा। According to Tubal's report, for what did Jessica trade Shylock's most precious ring? तो ये हो जाएगा a monkey। ठीक है, a monkey। What course of action does Portia suggest when she learns the Shylock wishes to collect his pound? मतलब एंटोनियो का फ्लैश वो कलेक्ट करना चाहता है शाइलोक, तो जब ये बात पोर्शिया को पता चलती है तो वो क्या एक्शन लेती है, तो हाँ क्या करती है वो, दैट द बॉन्ड बी पेड मैनी टाइम्स ओवर। ठीक है, तो वो प्लान करती है दैट द बॉन्ड बी पेड मैनी टाइम्स ओवर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, यस ये क्वेश्चन आ गया। हाँ, वेयर डज पोर्शिया इंस्ट्रक्ट हर सर्वेंट बाल्थसर टू हरी। वेयर डज पोर्शिया इंस्ट्रक्ट हर सर्वेंट बाल्थसार टू हरी। अपने सर्वेंट बाल्थसार को हरी करने के लिए क्यों कहती है वो, तो वो कहती है टू पड़वा टू विजिट डॉक्टर बेलोरियो, पड़वा जाने के लिए डॉक्टर बलेरियो से मिलने के लिए। What complaint does Lancelot make regarding the conversation of Jews? What complaint जो लॉन्सलॉट है वो क्या कंप्लेंट बनाता है रिगार्डिंग द कन्वर्सेशन ऑफ द जूस। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ही सेज दैट द प्राइस ऑफ बेकन वुड सोर। तो ये हो जाएगा सी। In court, how does Antonio react to Shylock's insistence on collecting his pound of flesh? एंटोनी कैसे रिएक्ट करता है जब वो इंसिस्ट करता है उसको पाउंड फ्लैश का, जो 1 पाउंड फ्लैश को मतलब कलेक्ट करने के लिए, तो जो एंटोनियो है वो कैसा रिएक्ट करता है, तो ही वोज दैट ही विल मीट Shylock's hatred with patience, कि वो उसके हेटर्ड को जो है पेशेंसली धैर्यपूर्वक झेलेगा, ऐसा कहता है एंटोनियो। Who enters the court disguised as a young doctor of law named Balthasar? बाल्थसर ला के नाम से यंग डॉक्टर का जो है डिस्गाइज होके उसके रूप में कौन एंटर करता है, तो ये पोर्शिया एंटर करती है कोर्ट में, है ना, एक वकील बन करके आती है। ठीक है, एक वकील बन करके आती है। What loophole in Shylock's bond allows Portia to stop him from taking a pound of Antonio's flesh? मतलब कैसे वो रोक देती है पोर्शिया जरा सा भी फ्लैश लेने से शाइलोक को, तो वो क्या कहती है कि शाइलोक इज एंटाइटल ओनली अ फ्लैश बट नॉट ब्लड। वो कहती है कि शाइलोक को केवल किस चीज की है, केवल उसको क्या करना है, एंटाइटल, उसका जो कहना है वो केवल फ्लैश के लिए है, एक बूंद भी खून नहीं बहना चाहिए। फ्लैश ले सकता है बट एक बूंद भी खून नहीं बहना चाहिए। अब आप देखिए मीट कटेगा तो खून तो बिल्कुल बहेगा, ऐसा कैसे हो जाएगा। तो हाउ इज शाइलोक पनिश्ड वो सीकिंग टू टेक एंटोनियोस लाइफ। उसके बाद एंटोनियो की लाइफ लेने के चक्कर में उसको शाइलोक को कैसे पनिश किया गया, तो शाइलोक को जो है पनिशमेंट मिलती है, क्या पनिशमेंट मिलती है उसको, ही मस्ट कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी। ठीक है, ये हो जाएगा ही मस्ट कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी एंड विल बी पजेशन टू जेसिका एंड लोरेंजो अपॉन हिज डेथ। मतलब जेसिका और लोरेंजो के नीचे रहना है उसको हमेशा ही, मतलब उसके अंडर में रहना है उन दोनों के जब तक वो जिएगा, और उसको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। चलिए, शेक्सपियर बोरोड द फॉर्मूला ऑफ रोमांटिक कॉमेडी फ्रॉम। ये जो शेक्सपियर ने बोरो किया रोमांटिक कॉमेडी का फॉर्मूला, वो कहाँ से बोरो किया, तो ये रॉबर्ट ग्रीन से बोरो किया, रॉबर्ट ग्रीन से। Which of the following Shakespeare's plays is a dramatization of Robert Greene's Pondosto? तो कौन सा इनका प्ले है जो रॉबर्ट ग्रीन के पोंडोस्टो पे जो है ड्रामेटाइजेशन करता है। यस, तो ये विंटर्स टेल है। ठीक है, विंटर्स टेल यानी कि
हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा, नीचे जाना पड़ेगा, यस डी ऑप्शन। हाउ डज एल एलिग्रो एंड? एल एलिग्रो कहाँ पर एंड होती है? तो यस इसका हो जाएगा विद द स्पीकर एंजॉइंग द थिएटर। कहाँ पर? विद द स्पीकर एंजॉइंग द थिएटर, यहाँ पे एंड होती है एल एलिग्रो। विच लेटर वर्क was directly influenced by the speaker in El Allegro? El Allegro में जो स्पीकर है उसको which later work, कौन सा बाद का काम उसको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है? तो ये क्या हो जाएगा इसमें? इसमें इसका आंसर कुछ ऐसा है कि हम इसको जो है, हाँ तो ये हो जाएगा कॉमर्स, ठीक है, कॉमर्स। हाउ डज द हंट इन एल एलिग्रो एंड? एल एलिग्रो जो हंट है वो कैसे एंड होती है? तो यस वी डोंट नो, मतलब इसका आंसर नहीं पता क्वेश्चन का। हु इज फेरी मैप? फेरी मैप कौन है? तो ये अ फेरी क्वीन नोज फॉर मिसचीफ, ये एक फेरी क्वीन है जो अपनी मिसचीफ के लिए जानी जाती है। ड्यूरिंग रेनेसा पीपल एसोसिएटेड मेलंकली विथ, रेनेसा के दौरान किस चीज से मेलंकली के जाना जाता था लोगों को, पीपल को? तो एन आर्टिस्टिक टेम्परामेंट, एन आर्टिस्टिक टेम्परामेंट। What is the name of the companion poem of El Allegro? El Allegro की companion poem कौन सी है? Il Penseroso. What does the speaker argue for in Il Penseroso? इन Il Penseroso में वो किस लिए आर्ग्यू करता है? तो वो आर्ग्यू करता है अ लाइफ ऑफ कंटेम्पलेशन, ठीक है। हाउ डज एल एलिग्रो बिगिन? एल एलिग्रो कैसे बिगिन होती है? विद द स्पीकर रिजेक्टिंग मेलंकली, मतलब मेलंकली को रिजेक्ट करता है, कहता है कि खुश रहो हर कंडीशन में। विच कैरेक्टर फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी डज द स्पीकर एल्यूड टू इन एल एलिग्रो? स्पीकर को एल्यूड करता है, मतलब अट्रैक्ट करता है, कौन सा माइथोलॉजी जो मतलब कैरेक्टर है वो एल एलिग्रो में जो स्पीकर मतलब रीडर होते हैं, स्पीकर है मतलब जो वो उसको मतलब एक तरीके से अपनी ओर आकर्षित करता है, एल्योर करता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? यस इसमें जीएस है, ओरफियस है आपका, ठीक है, यस तो देखिए इसमें आंसर हो जाएगा ओरफियस, ठीक। विच जॉनर डस मिल्टन ड्रॉ फ्रॉम इन एल एलिग्रो? एल एलिग्रो में कौन सा जॉनर ड्रॉ किया गया है? तो ये क्लासिकल हिम है, क्या कहेंगे इसको? क्लासिकल हिम। द शेफर्ड्स दैट अपीयर इन एल एलिग्रो ड्रा फ्रॉम विच ट्रेडिशन? ये जो एल एलिग्रो में शेफर्ड है वो किस ट्रेडिशन से ड्रॉ करता है? किस ट्रेडिशन को यहाँ पर ड्रॉ किया गया है एल एलिग्रो में शेफर्ड्स के द्वारा? तो ये आपका आंसर बनेगा यस पास्टोरल पोएट्री, ठीक है, पास्टोरल पोएट्री। बस यही क्वेश्चन थे गाइस, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।